पटना डीपीएस में हुई जब मैं 6 क्लास तक डीपीएस में था। उसके बाद मैं बोर्डिंग चला गया पढ़ने के लिए अजमेर में। मेयो कॉलेज अजमेर से मैंने पढ़ाई की। वहाँ 10वीं कक्षा तक मैंने शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद मैं कोटा चला गया 12th तक। फिर मैंने उसके बाद वीआईटी वेलोर से सिविल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैं स्वीडन चला गया स्टॉकहोम में। फिर वहाँ से मैंने स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट किया। फिर वहाँ थोड़े दिन काम किया तो मुझे लगा कि अपने देश में ही आके कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं अभी यहाँ आया हूँ और बस वन एंड ओनली स्टार्ट किया है हमने। और मैं ऐसे मत्स्य पालन का भी शौकीन रहा हूँ, तो मैं मछली पालन भी। तो जैसा कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है ये जानने के लिए वन एंड वन रेस्टोरेंट जो आपने उनका प्रारंभ किया, क्या कुछ खास है यहाँ पे? आज इस तरीके से आपने जो एक लोगों को एक गिफ्ट दिया है दीपावली के टाइम, तो इसके बारे में। जैसा आपको नाम से लग रहा होगा वन एंड ओनली, तो ये हमारी कोशिश है कि एकमात्र और इकलौता ऐसा बिहार में रहे। क्योंकि जैसे पहले मैं भी हर जगह जाता था, खाना खाता था, तो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हर जगह का खाना मुझे काफ़ी भाता था। लेकिन जब मैं पटना आता था और यहाँ खाता था या फिर बिहार में खाता था, तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग लगती थी। मिसिंग का ये मतलब जैसे कि हमारे जो लोकल डिशेज हैं, जैसे लिट्टी चोखा हुआ, ये सब जो लोकल डिशेज हैं, जो ऑथेंटिक डिशेज हैं, सत्तू हुआ, ये सब तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जो भी आपके फैंसी डिशेज होते हैं, जैसे चाइनीज में, इंडियन में, तंदूर में, कॉन्टिनेंटल में, तो हमने एक ऐसा तलाश करके पिछले 1.5 साल से एक ऐसी टीम बनाई जो कि ये सारे डिशेस को बहुत महत्वपूर्ण और बेहतरीन तरीके से बनाता है। तो जिस चीज़ के लिए लोग जो क्रेव करते हैं, जिनमें लोगों की इच्छा होती है कि ये काश हम खाते, हमको अच्छा लगता है, तो हम सोच रहे थे कि वैसा एक सारा चीज़ हम लोग एकत्रित करके यहाँ पे अच्छे से दे पाएँ। तो मेरी सोच यही थी वन एंड ओनली के पीछे। इसमें मैंने जब शुरू किया इसको बनाने में, तो मुझे 1.5 साल के आसपास लगा। 3 फ्लोर में स्थित है ये, लगभग 10,000 12,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है ये। और इसको करते-करते तो मेरा यही धीरे-धीरे प्रोसेस में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, समझा, और फिर करते-करते अपनी गलतियों को रेक्टिफ़ाई करता गया, सुधार लाता गया। पेशेंस नहीं खोया मैंने। धीरे-धीरे करते-करते अब मुझे लगता है कि इस फ्लोर को ओपन करने के लिए हम आज इस मुकाम पे पहुँच चुके हैं और 7 से 10 दिन में हमने पूरी ओपन कर दी। आज जिस फ्लोर को ओपनिंग हुआ था तो उसके बारे में बताएं कि आज किस फ्लोर का जो ये सर हमारा कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली, एक तो सर सबसे पहले कि कहीं भी अगर हम आते हैं तो चाहते हैं कि भाई थोड़ा ये भी मिल जाता, थोड़ा वो भी मिल जाता। मजाक मजाक में मैंने अपने कितने दोस्तों को बोला कि जब हम डोमिनोज में पिज्ज़ा खाने जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि भाई 4 लोग तो हम खाते हैं, लेकिन एक बोलता है कि भाई पनीर बटर मसाला अगर मिल जाए, थोड़ा बटर चिकन मिल जाए। या फिर किसी फाइन डाइन में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि भाई थोड़ा पानी पूरी खाता, थोड़ा सा मजा आ जाए, थोड़ा सा चाट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा थाली खा लेते हैं। तो ये सब सोचते सोचते मैंने बोला कि भाई अब सब चीज़ को तो रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्यों ना ऐसा कोशिश किया जाए। तो एक जैसे नहीं होता कि वन स्टॉप सोल्यूशन, एक जगह रुकिए और आपको सारा सोल्यूशन मिल जाए। तो उस तरह से मतलब मैंने फर्स्ट फ्लोर पे पहले चटपटा क्लब स्ट्रीट फूड के लिए सोचा। सेकंड फ्लोर पे मैंने फाइन डाइन के लिए सोचा इंडिवा में। फिर मैंने ऊपर सोचा जो यूथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे नव युवक और युविकाएं हैं, वो हमारे देश का मेरुदंड है, वही बहुत ज़रूरी है कि उनको भी खुशी मिले। तो एक उनके लिए कैफ़े और एक बैंकवे सब लोगों के लिए, 150-200 कैपेसिटी का हमारा बैंकवे है, जहाँ पे लोग आराम से इंगेजमेंट, हल्दी, अपनी सारी किटी पार्टी, अपना ये एनिवर्सरी, सारी चीज़ें अपना करके। तो बेसिकली रूम्स के अलावा हमारे पास सारी चीज़ें हैं। और फ्यूचर में हम लोग रूम्स का भी प्लान कर रहे हैं, यहाँ नहीं है और प्रॉपर्टी में। तो सोच मेरी यही थी कि एक चीज़ ऐसा बनाया जाए कि आप खाने से रिलेटेड जब यहाँ घुसे तो बस आप निकल लें। बेसिकली आप सोचिए कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट है कि आप आए तो आपको ऐसा नहीं करना हो कि भाई जांच कहीं करा रहे हैं, दवा कहीं से ले रहे हैं, पेशेंट कहीं देख रहे हैं, ऑपरेशन कहीं करा रहे हैं। नहीं, आप यहाँ आए, खाने से रिलेटेड सब चीज़ होगा। बात किया जाए जिस तरीके से आपने कहा कि टेस्ट की बात तो आप जगह पटना आते वन एंड ओनली में ऐसी क्या कुछ खास बात रहेगी सर, तो वो टेस्ट आपको तो भाएगा ही, दर्शकों को भी कुछ जैसे भाएगा, पूरी जनता को कुछ जैसे भाएगा ही। ऐसा क्या कुछ टेस्ट है? इसके लिए देखिए हमने खासा ध्यान रखा है। इसके लिए क्या होता है, हर चीज़ की ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आप कोई भी मूवीज़ देखते हैं, कोई भी सीरियल देखते हैं, कोई आदमी अगर एक बिहारी की एक्टिंग करता है या फिर कोई भोजपुरी से रिलेटेड बातें बोलता है तो आपको लगता है कि नहीं यार ये अपना सही नहीं, ये वाला काम। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे क्यूजीन्स होते हैं, जो हमारे व्यंजन होते हैं, उसको मोटा मोटी आप 5 भाग में बांट सकते हैं।
इंडियन, चाइनीज, तंदूर, कॉन्टिनेंटल, स्ट्रीट्स एंड चाट, और थोड़ा बहुत थाई, ये भी अब आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि इन सारी चीज़ों का अगर आप ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन देंगे, ऑथेंटिक टेस्ट देंगे, तो वो एक अलग हो जाता है। इसका मतलब कि आप, जो आपका बिरयानी का कारीगर है, वो आपका चिली चिकन नहीं बना सकता। जो चिली चिकन का कारीगर है, वो आपका मुगलई कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि आता तो सबको है, लेकिन वो अपने में स्पेशलिस्ट है। जैसे कैसे आप सुनते हैं कि सर ये है, ये इसमें बेस्ट है। पहले नोकिया था, नोकिया है भाई फोन, उससे अच्छा कुछ नहीं। अब आपका ये आ गया, अभी आईफोन है, आईफोन भाई फोन में बहुत अच्छा है। ये आपका कैमरा है, इससे अच्छा कुछ नहीं किस पे कैमरा है। तो कहने का मतलब कि सारी डिशेस, सारे क्यूजीन्स अगर आपका A to Z बेहतरीन हो, तो फिर आपको, यही हमने खास करके सोचा है कि टेस्ट में हमने इस चीज़ का एकदम ध्यान दिया है कि जितने भी क्यूजीन्स हैं उसको हम ऑथेंटिक रखें। चाइनीज को आप चाइनीज की तरह ही यहाँ पे मिलेगा आपको, कॉन्टिनेंटल आपको कॉन्टी की तरह मिलेगा, इंडियन आपका इंडियन की तरह मिलेगा। तो वो एक हमने ऑथेंटिसिटी बरकरार रखने की कोशिश की, ये डिफरेंस मिलेगा बाकी जगह। किचन की बात क्लियर। सर आपसे बात करेंगे। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम जयेंद्र भारती है और मैं उत्तर प्रदेश यूपी गाजीपुर का रहने वाला हूँ। हमने 2009 से ही इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया है। तो इससे पहले मैं चेन्नई में था 8 साल, और उसके बाद फिर लखनऊ आया, उसके बाद दिल्ली नोएडा आया मैं। तो उसके बाद हमने पटना का जर्नी जो है लास्ट में यहाँ पे अभी आया सर के यहाँ हमने यहाँ सर पे। आपकी जो सफर है वो सफर बहुत ही लंबी यात्रा की नहीं नहीं, तरह रही, बिल्कुल बिल्कुल और एक सर। बेहतरीन यात्रा के साथ होते हुए आप हमारे अब पटना बिहार में आए। ये मान्यवर, ये चीज़ें जो है हम लोगों को जो है एक दूसरे से बहुत सिखाती हैं। तो वहाँ से लंबा समय रहा हम लोगों को, तो हमने हर जगह का जो है, मैंने जा जा करके हर जगहों पे देखा, और हर जगह की सांस्कृतिक सभ्यता का जो है बेहतरीन तरीके से हमें वहाँ सीखने को बहुत अवसर मिला। पटना में सर क्या कुछ खास लगा? बिहार की अगर बात करें तो बिहार की धरती पे क्या कुछ नया आपको लगा, और क्या कुछ यहाँ पे कमियां तो इसके बारे में बताएं। बहुत बेहतरीन आपने सवाल किया। देखिए, यहाँ की कमियों के बारे में देखिए, हम लोग जिस अभी जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो खाद्य विभाग जो है हमारा बहुत ही, अभी अगर कहा जाए तो मतलब पूरे बिहार की बात करें तो, अगर आप देखें तो खाद्य विभाग जो है हमारा, इसका स्तर जो है निरंतर गिरता जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब जो प्रगति आई है, क्योंकि अब 2025 का समय अब धीरे धीरे आया है, तो इसमें लगता है कि जो है अब हमारा बिहार जो है उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है हमारा खाद्य विभाग का रहा है। तो इसमें हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग लाए हैं अभी नया अपना, तो हम लोग ये तीनों जो है हम लोगों ने मिला करके लाया है। जैसे कि हमारा जो सर ने जैसे बताया अभी, हमारा चटपटा क्लब स्ट्रीट फूड फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे हमने रेस्टोरेंट भी खोला है, और थर्ड फ्लोर पे हमने जो है कैफ़े प्लस बैंक्वेट, ये तीनों का समावेश एक ही को मिला करके, जो ना ही आपको पटना में बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगा, लेकिन ये हमारे यहाँ जो है ये देखने को मिल रहा है। तो हम पटना अब लग रहा है कि इधर पूरी तरह से मुंबई बन गई। आ, आपके ये वन तो एंड हम ओनली आ जाने से तो आप ये और इसमें सच्चाई आ गई। ये तो हम देखिए पूरी तरीके से इस बात का जो है खंडन हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें कुछ अब लग रहा है कि हम धीरे धीरे जो है उस स्थिति में प्रवेश करते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे आगे और करेंगे भी। और इसमें हम चाहते हैं कि आप सबका सहयोग, बहुत ही मतलब बड़ा योगदान रहा है इसमें, आप लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब आप जैसे आए और अपने कवरेज किया। तो बाकी आपके दर्शकों को और सबको हम एक बार बता देना चाहते हैं सभी को, कि आप एक बार जो है हमारे वन एंड ओनली आइए, और हमारे व्यंजनों का जो है बिल्कुल आप आनंद लीजिए। और हम पूरे फेस्टिवल में 25% डिस्काउंट के साथ आप सभी को हम जो है चाहते हैं कि आप इसका आनंद लाइए, लाभ उठाइए एकदम, और आप बिल्कुल सबसे अनुभूत करना चाहते सर एक छोटा सा संदेश दीपावली पे बिहार का महान पर्व छठ पूजा पे एक शुभकामना संदेश अपने पूरे वन एंड ओनली परिवार के साथ। मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों बाद, अभी इस बार ये मेरा बहुत दिनों बाद छठ मैं घर पे मनाऊंगा आपको। स्वीडन से आया मैं, फिर मैं यहाँ पे मैंने इतना काम किया, तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग हर चीज़ में एकता लाएं। हमारे ये एक संदेश मेरे कस्टमर्स के लिए नहीं, ऐसे बिहार और भारत के लिए है कि हमें हर चीज़ में एकता लानी चाहिए, और एकजुट मिल के
सारे काम को करना चाहिए और एकदम मन में पॉजिटिव एटीट्यूड लेके हर चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब मैंने कोई भी चीज़ स्टार्ट की, चाहे मेरी शिक्षा में हो या काम में हो, तो धीरे धीरे बाधाएं आई, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखा कि वहाँ पे स्टैंड करना है, वहाँ पे काम करना है, फिर वो विघ्न और बाधा दूर हो जाए। तो मेरा यही सबसे अनुरोध रहे कि आप जो चीज़ सोचते हैं उसको आप करिए, मेरे यहाँ आइए वो ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कोई भी चीज़ जो सोचते हैं, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई 2 दिन में ऐसा हो जाएगा, 6 महीने में मैं ये कर लूँगा, 1 साल में, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम, किसी भी चीज़, पढ़ाई के क्षेत्र में खास करके, क्योंकि लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, काम के क्षेत्र में भी खास करके, अगर आपको कोई चीज़ अपना शुरुआत करना है या आपको जॉब करना है, दोनों बहुत टफ है। मैंने एक बहुत ऐसे बेहतरीन कोट पढ़ा था कि आपको जो चीज़ चाहिए होती है, उस चीज़ के लिए आप दिलो जान से मेहनत करते हैं और उसमें आपको काफ़ी परेशानी भी आती है, लेकिन आपको वो चीज़ चाहिए इसीलिए आपको करते हैं। किसी को जैसे मुझे पहले आईटी में जाना, तो मैंने दिन रात मेहनत की, सारे स्ट्रगल्स किए थे ताकि वो हसीन सपना मेरा पूरा हो जाए। फिर उसके बाद मुझे आपको हो नहीं पाया, वो अलग बात है। फिर बाद में मैंने चाहा कि मैं अब्रॉड जाके एक मैनेजमेंट की पढ़ाई करूँ, उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। तो अगर हम ये सोचेंगे कि भाई लाइफ जो है बहुत वंडरफुल है, हर चीज़ आपको परती हुई मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना आगे होने वाला किसी के लिए। तो संदेश तो छठ और दिवाली के लिए है कि हम लोग सब लोग अच्छे से रहें, एकता से रहें, अपनी पूजा पाठ करें, और मेरे परिवार का हम लोग तो बहुत भव्य तरीके से छठ पूजा करते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इसमें ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है कि एक दिन के लिए हमें पटाखा फोड़ना चाहिए, जो भी वो एक पॉलिटिकल बात है, वो अलग बात है। मेरा मानना है कि एकदम जिस तरह से हम इसे मनाते हैं मनाना चाहिए, एकता रहनी चाहिए सब में, अच्छा रहना चाहिए। और अल्टीमेटली मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोग कंकड़बाग में स्थित वन एंड ओनली रेस्टोरेंट, जो कि रॉयल इनफील्ड शोरूम के ऑपोजिट है, मेदांता के आगे, वहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ के व्यंजन का, यहाँ की सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठाएँ। इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा सर्विस, ऐसा खाना, ऐसा एम्बियंस आपको पूरे पटना में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और थैंक यू। थैंक यू।